माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो गया। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय। उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और यहाँ सब की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। मैं सबसे पहले माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त अतिथियों का स्वागत करें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे साथी रमेश्वर तेली जी और महोबा के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित तथा वर्चुअली जुड़े हुए मेरे लाखों भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत। विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में अनुमान लगाया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष होने वाली 38 लाख असामयिक मृत्यु सीधे तौर पर ठोस ईंधनों के इस्तेमाल से घरों में होने वाले प्रदूषण के कारण होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आने के पहले भारत में हमारी बड़ी ग्रामीण और अर्ध शहरी आबादी खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला, ईंधनों का इस्तेमाल करती थी। इससे हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। स्वच्छ ऊर्जा का अधिकार और कठिन परिश्रम, धुएं और खराब स्वास्थ्य से मुक्त जीवन का अधिकार। अपनी शुरुआत के बाद से ये योजना धीरे धीरे और लगातार देश भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है। उज्ज्वला लाई है और उनके जीवन को उज्जवल बनाया है। उज्ज्वला महिलाओं के जीवन में एक परिवर्तन की लहर लेकर आई है, जिससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण व्यवहारिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार हुआ है। अब महिलाओं अपने समय, अपने और अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार लाने और दैनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करने में लगा सकती हैं और लगा रही हैं। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हमने निर्धारित समय से 7 महीने पहले ही हासिल कर लिया था। सन 2014 में देश में 14.51 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे, जो बढ़कर आज 29 करोड़ से अधिक हो गए हैं। योगी जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य में 2233 डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में 1.5 करोड़ उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश में वर्ष 2016 तक केवल 55% लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन थे, जो आज लगभग सभी लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुके हैं। उज्ज्वला 2.0 योजना के शुभारंभ के साथ इस योजना में उन प्रवासी मजदूरों
के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो पहले पते के प्रमाण के अभाव में इस योजना से वंचित रह गए थे। अब एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रवासी मजदूरों को राहत दी गई है। जब मैं यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि था, तब से मेरा मानना है कि विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज के लक्ष्यों को तभी हासिल किया जा सकता है जब भारत अपने लक्ष्यों को पूर्ण करे। एसडीजी के घोषणा 2016 में हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की अनूठी योजनाएं जो मई 2014 से ही अंत्योदय की ओर बहुत प्रभावी रही हैं। उज्ज्वला योजना भी 3 एसडीजीज, एसडीजी 3, एसडीजी 5 और एसडीजी 7 को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट और क्लीन फ्यूल। उज्ज्वला योजना 2.0 शुरुआत आज महोबा की पवित्र भूमि से हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि योजना नारी सशक्तिकरण, ईज ऑफ लिविंग और विकास के अध्याय में एक नया इतिहास रचेगी। महोबा की ये वीर भूमि यहाँ के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। मुझे आशा है कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत से हमारी महिलाओं के जीवन में नया सूर्य उगेगा और नई रोशनी आएगी। आज के इस उज्ज्वला योजना 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी इस गौरवमयी उपस्थिति से निसंदेह हमें प्रेरणा और बल मिलेगा। मुझे आशा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार उज्ज्वला पहली योजना के लक्ष्य को समय से पहले हासिल किया गया, उसी प्रकार उज्ज्वला 2.0 के लक्ष्य में भी हम समय से पहले ही हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए नए उत्तर प्रदेश को बड़े लक्ष्यों और संकल्पों के साथ विकास के शिखर पर ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर अपना मार्गदर्शन एक बार फिर पूरे देश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री रामेश्वर तेली जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहां पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, इस जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, माननीय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी, ब्रजभूषण राजपूत जी, सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आईओसीएल, बीपीसीएल,
एचपीसीएल के चेयरमैन तथा अन्य सभी अधिकारीगण, मैं इस वीर भूमि महोबा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती को चुना है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 6 वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया था। पूरे देश के अंदर 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध करवाने में इस योजना ने जहां ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया, वहीं न केवल इसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा अपितु नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी इसके माध्यम से हुई। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ और कोरोना कालखंड में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने तक इन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए और इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 1817 करोड़ 28 लाख रुपए कोरोना कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने में भी उन सभी लाभार्थियों को देने का कार्य किया गया। मुझे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब आप उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ कर रहे हैं, ये सचमुच नारी गरिमा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के साथ आपके द्वारा प्रदान किया गया एक उपहार है और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर 2019 के 7 माह पूर्व ही 8 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका था और उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो गए थे। उससे पहले 2014 के पहले रसोई गैस के कनेक्शन के लिए और रसोई गैस के भरे जिनके पास कनेक्शन था उन्हें सिलेंडर उपलब्ध हो, इसके बारे में यह एक दिवा स्वप्न जैसा बन गया था। जिनके पास कनेक्शन थे उन्हें समय पर रसोई गैस के एलपीजी सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाते थे और जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं थे वे लोग इस बात के लिए तरसते थे कि हमें भी रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिल जाते तो हम भी जो प्रदूषण लकड़ी से, कोयला से, केरोसिन से होता है उससे बच पाएंगे और अपने उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर पाएंगे। लेकिन यह आपकी दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप, आपकी अनुकंपा से आज देश के अंदर सफलीभूत हुआ। 50 करोड़ लोग इस योजना से सफलतापूर्वक अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का यह अद्भुत कार्य, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आपके मार्गदर्शन में नारी गरिमा और सुरक्षा के लिए विगत 4 वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की सफलता के साथ ही 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक
परिवार में इज्जत घर के निर्माण की कार्रवाई भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुई। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,52,000 से अधिक कन्याओं की, जो अपनी गरीबी के कारण बालिकाओं की शादी नहीं कर पाते थे, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से शासन और जन सहयोग से उन सभी कार्यक्रमों को संपन्न करने का कार्य भी किया गया। बालिका के जन्म लेने से लेकर के स्नातक की शिक्षा के लिए प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई। अब तक 7,81,000 बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं और प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन धारकों को भी हर माह 500 रुपए की पेंशन 29 लाख ऐसी महिलाओं को इस पेंशन का लाभ उपलब्ध हो रहा है। मान्यवर, फरवरी 2020 में आपने बुंदेलखंड के विकास की रीढ़ बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास बुंदेलखंड की धरती पर चित्रकूट में आकर के किया था। बुंदेलखंड के लगभग सभी जनपदों को छूता हुआ यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तेजी के साथ कार्य करते हुए अब तक लगभग 70% कार्य अपना पूरा कर चुका है और नवंबर 2021 तक यह एक्सप्रेस वे भी बनकर के तैयार हो जाएगा। आपने देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिफेंस कॉरिडोर में 2 महत्वपूर्ण स्थल, एक चित्रकूट है और एक झांसी है। झांसी में 3,000 एकड़ लैंड बैंक बना करके वहां पर निवेश की प्रक्रिया को तेज करने का कार्य किया जा रहा है और चित्रकूट में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 150 एकड़ का एक लैंड बैंक अब तक तैयार किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा में भी इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और आपने वर्षों से जल के लिए अभिषिक्त इस बुंदेलखंड को जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना देकर के यहां के लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल करने का कार्य किया है। आज जब हम जैव ईंधन विश्व दिवस के अवसर पर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आपके करकमलों से होने जा रहा है, इस अवसर पर बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह जल की थी, पेयजल की भी और सिंचाई की भी। आपके कार्यकाल में विगत 7 वर्षों के दौरान सिंचाई की परियोजनाएं अर्जुन सहायक परियोजना अपने अंतिम चरण में चल रही है और लगभग बंडई, मोदहा, पहुंच जैसी लगभग 1 दर्जन परियोजनाएं बुंदेलखंड की सिंचाई की पूरी हो चुकी हैं। ये न केवल खेतों को जल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बल्कि इनके माध्यम से जो जलाशय यहां बनाए गए हैं उन जलाशयों से उनको ट्रीटमेंट करने के बाद शुद्ध पेयजल की आपूर्ति जल जीवन मिशन के माध्यम के लिए बुंदेलखंड वासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए आपकी कृपा से यहां पर किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 40% तक जल जीवन मिशन का कार्य यहां पर अब तक पूरा हो चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2021 तक बुंदेलखंड की सभी पाइप पेयजल स्कीम को, हर घर नल की योजना को हम बुंदेलखंड के अंदर पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही आपने उड़ान योजना के अंतर्गत भी देश को और उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया। बुंदेलखंड में भी चित्रकूट में एयरपोर्ट और ललितपुर में भी एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह मैं लाना चाहता हूं कि वह एलपीजी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कवरेज था 2014 तक वह मात्र 1,47,00,000 लोगों के पास एलपीजी के कनेक्शन थे और आज आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश में 3,25,00,000 लोगों के पास
रसोई गैस के अपने कनेक्शन हैं, यह उज्ज्वला योजना के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसने मिट्टी तेल की खपत को काफी कम किया है और मिट्टी तेल की खपत कम होने से विगत वर्ष उत्तर प्रदेश को 15 करोड़ रुपए की बचत हुई और इस वर्ष 22 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। आज का यह कार्यक्रम आपके द्वारा एक बार द्वितीय चरण के उज्ज्वला योजना का शुभारंभ आप बुंदेलखंड की धरती और महोबा की वीर भूमि से आपके करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अपने के माध्यम से आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश की सुंदर तस्वीर सबके सामने रखा। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये समारोह का सीधा प्रसारण पूरे देश में किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण का सफर कैसा रहा और द्वितीय चरण की यात्रा कैसी होगी, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं। उम्मीद के कदम जब बढ़ते हैं तब स्याह अंधेरे में भी दिखती है रोशनी की किरण जो फैला देती है उजियारा। 1 मई 2016 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी ऐसी ही एक सुबह की शुरुआत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा। इस योजना के तहत 5 करोड़ महिलाओं तक मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाने का रखा गया था लक्ष्य। उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। उज्ज्वला से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि ईंधन के पैसों में भी होती है बचत। बचता है परिवार तथा अन्य कार्यों के लिए समय, जिससे आर्थिक गतिविधियां करके भी महिलाएं हो रही हैं सशक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थानों ने भी इस योजना की प्रशंसा की, क्योंकि इससे पर्यावरण और महिलाओं दोनों की सेहत सुधरी। धीरे धीरे करोड़ों महिलाओं की रसोई से धुएं के काले बादल छटने लगे और उज्ज्वला बनी उनके सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम। अब खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे धुआं से भी बच जाती हूँ और सिलाई भी नहीं, कढ़ाई भी कर सकती हूँ और परिवार के भी सुरक्षित रखती हूँ। कम समय में ही 5 करोड़ का लक्ष्य किया गया हासिल, लेकिन अभी तो बहुत आगे जाना था। इसलिए इस योजना का हुआ विस्तार। अब लक्ष्य बढ़कर हो गया पूरे 8 करोड़ और इस बार इसमें शामिल किए गए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले। तय समय से पहले ही इस लक्ष्य को भी किया गया पूरा। उज्ज्वला का सफर लेकिन थमा नहीं है। जंगल, पहाड़, नदियां पार कर उज्ज्वला फिर से तैयार है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तौर पर। इस बार विभिन्न वर्गों में 1 करोड़ नए कनेक्शन दिए जाएंगे उन गरीब परिवारों को जिन्हें पहले चरण के तहत नहीं किया जा सका था कवर। इस बार प्रवासी और गैर प्रवासी परिवारों के लिए है विशेष प्रावधान भी। अब निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड की बजाय स्व घोषणा का उपयोग कर वे उठा सकते हैं नए कनेक्शन का लाभ। योजना के तहत उपभोक्ता को सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, एलपीजी होज, एलपीजी बुकलेट, एलपीजी स्टोव और पहली रिफिल मुफ्त प्रदान की जाएगी। साथ ही उज्ज्वला पोर्टल www.pmuy.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का भी है विकल्प। आज उज्ज्वला घर के लिए सिर्फ एक गैस सिलेंडर नहीं है, ये है विजय का प्रतीक उन माताओं और बहनों के लिए जिन्होंने सदियां गुजार दी धुएं के काले बादलों के बीच। उज्ज्वला ने दिलाया है उन्हें उनके हक का सम्मान। लवकर शेतात जातो आम्ही, गॅस दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप आभारी आहोत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। ये तो आपने जाना कि कैसे उज्ज्वला के प्रथम चरण की यात्रा हुई और आने वाली समय में उज्ज्वला का द्वितीय चरण कैसे लोगों को लाभान्वित करेगा।
ये सुखद संयोग है कि आज वर्ल्ड फ्यूल डे है और इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। प्रकृति से रहा है सदा जुड़ा भारत देश हमारा। नदियों, वृक्षों, पर्वतों की पूजा से लेकर दिया मां का दर्जा भूमि को, लिया संकल्प सुरक्षित पर्यावरण का। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने दिया एक नया मिशन, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने बायोफ्यूल के विषय को प्राथमिकताओं से जोड़ा और तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों के जरिए वेस्ट टू वेल्थ के विजन के साथ लागू की सतत योजना, जिसमें कचरे जैसे गोबर, कृषि अवशेष इत्यादि से बनेगी कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी। सतत योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक 5000 सीबीजी प्लांट लगाने का लक्ष्य है। बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण पर खासा जोर दिया गया है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत देश में बिक रहे कुल पेट्रोल में एथेनॉल की मिश्रित मात्रा 2013-14 में 1.53% से बढ़कर वर्तमान में 8% हो गई है। इस प्रोग्राम के तहत तेल कंपनियों ने पिछले 7 वर्षों में लगभग 42,000 करोड़ रुपए का भुगतान चीनी मिलों को किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा गन्ना किसानों को उनकी फसल की कीमत के रूप में प्राप्त हुआ। इसी प्रोग्राम के चलते 7,500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ बनाई गई है 185 करोड़ लीटर वार्षिक उत्पादन के लिए अनाज आधारित मेगा एथेनॉल रिफाइनरियों की योजना। तेल क्षेत्र की कंपनियां सालाना 18 करोड़ लीटर 2G एथेनॉल उत्पादित करने के लक्ष्य से 5 कृषि फसल अवशेष आधारित 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरियों की स्थापना के लिए करेंगी 8,000 करोड़ रुपए का निवेश। यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तेल कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। बायोफ्यूल के उपयोग से मिलेगा छुटकारा कृषि अवशेष से तथा बढ़ेगी किसानों की आय। रोजगार और स्वास्थ्य के साथ स्वच्छ वातावरण के लिए बायोफ्यूल द्वारा है ये प्रयास। अभी आपने ये फिल्म देखी और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। यहाँ पर आज 1000 महिलाएं उपस्थित हैं जिन्हें शुभारंभ के इस समारोह में लाभ दिया जा रहा है उज्ज्वला योजना का, लेकिन प्रतीक स्वरूप 10 महिला लाभार्थी मंच पर आएंगी और उन्हें प्रतीकात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये लाभ दिया जाएगा। ये हैं ममता, मंजू, देवकली, मोनू, सीमा कुमारी, जैतून, आशा, हीरामणि, सुमन और रजिया बेगम। जरूरतमंद महिलाएं जिनके सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता की माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आज निःशुल्क गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर पाकर निश्चित रूप से इनका जीवन
और बेहतर होगा, सरल सुगम होगा। सभी महिलाएं आह्लाद और उमंग से भरी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इन्हें प्रतीकात्मक रूप से ये लाभ दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्तित्व ऐसा है कि भले ही आभासी माध्यम से वो उपस्थित हो, लेकिन उनकी ऊर्जा और उनकी मौजूदगी यहाँ के कण कण में प्रतिलक्षित हो रही है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां उन सभी महिलाओं के लिए जिन्हें इनका लाभ मिला है या आने वाले दिनों में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण में 8 करोड़ महिलाओं को देश की लाभ मिला। सभी अपने अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी से साझा करना चाहती हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए कुछ महिलाओं की बातचीत हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कराएंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही हैं बूंदी देवी। जी नमस्ते। नमस्कार सर। बूंदी जी बताइए, जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था, और अब उज्ज्वला की वजह से क्या लाभ हुआ है? माननीय मोदी जी, जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम इतना बुरा समय था कि आंखों से आंसू आते थे, लकड़ियां गीली होती थी, खाना समय पे नहीं बन सकता था। और जब से आपने हमें गैस दिया है तब से मेरा समय की भी बचत हुई है, और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ, और जो समय बचता है उसमें मैंने गाय पाली हुई है, उससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ, और अपने थोड़े समय में अपने पापा को भी देख लेती हूँ। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उज्ज्वला के अंतर्गत गैस दिया है, और साथ में एलपीजी इंडियन ऑयल का भी धन्यवाद करती हूँ। बूंदी जी, मुझे बताया गया कि अब तक आपने 22 रिफिल कराए हैं, यानी आप इस योजना का पूरा लाभ उठा रही हैं। जी। क्या आपने अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को, साथियों को ये बताया कि इस प्रकार की योजना है और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है? जी, मैंने सबको बताया है। जितनी मेरी बहनें थी और मेरे गांव की जो महिलाएं थी उनको मैंने सबको बताया है कि आइए मेरे घर में देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने मुझे फ्री में उज्ज्वला गैस दिया है, और आप भी जाइए और आप इसका लाभ उठाइए। तो जितनी भी महिलाएं थी और मेरी बहनें थी वो लोग इंडियन ऑयल गए हैं और वहां से उन्होंने गैस लिया है, और गैस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें, और आसानी से हमें गैस मिल गया है। बूंदी जी, आप पिताजी की इतनी सेवा करती हैं, इतने समर्पण भाव से सेवा करती है। पिताजी की आयु क्या है, पहले क्या करते थे वो? मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते थे, और मेरे पिताजी जो हैं अभी 80 साल के हैं, वो चल नहीं सकते, उनके कमर में दर्द है और हमेशा बीमार रहते हैं। तो आप उनकी सेवा करती हैं? जी। बूंदी जी, आपने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे लोगों की मान्यता है कि बेटा होना चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आए, लेकिन आपने एक बेटी के तौर पर पिताजी की इतनी बड़ी सेवा की और आज भी इतनी सेवा कर रही हैं। आपने ये जो लोगों की मान्यता है उसको झुठला दिया, और बेटी भी बुढ़ापे में माँ बाप की कितनी सेवा कर सकती हैं, इसका उत्तम उदाहरण आपने, और खुद ने मेहनत करके जीवन जी करके अपने माता पिता की सेवा की है। मैं पहले तो आपको प्रणाम करता हूं इस काम के लिए। बूंदी जी, मैं आपका और आप जैसी करोड़ों बहनों का आभारी हूं जिन्होंने इस योजना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। आज आपका समय भी बचता है
और शक्ति भी बचती है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप, जैसे मैंने कहा, कि अपने पिताजी की इतनी सेवा भी करती हैं, पशुओं का भी संभाल करती हैं, परिवार भी चलाती हैं। आप बेटी के तौर पर, नागरिक के तौर पर, महिला के तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के बाद अब चलते हैं गोवा, जहां से हमसे जुड़ेंगी एकता चोपड़ेकर। एकता जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं एकता चोपड़ेकर गोवा से बोल रही हूँ। एकता जी, आप गैस का कनेक्शन इस्तेमाल कर रही हैं, आपको धुएं से राहत मिली। पहले क्या हाल था, किस प्रकार से जीवन चलता था? पहले हम जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर लाना पड़ता था। यहाँ पे बारिश भी बहुत पड़ती है तो सूखी लकड़ियां रखने में भी बहुत परेशानी होती थी। फिर चूल्हा जलाकर खाना टाइम पर नहीं बनता था, तो बच्चों को भी खाना टाइम पर नहीं मिलता था, बच्चे भी बहुत परेशान होते थे। और फिर पूरा घर धुएं से भरता था तो खांसी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब से भारत गैस उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो खाना टाइम पर बनता है और बच्चों को ही खाना टाइम पर मिलता है तो बच्चे भी खुश हैं। गैस पर खाना टाइम पर बनता है तो बच्चों को टाइम बचता है, बच्चों को टाइम देती हूँ मैं। फ्री टाइम में हम बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चों के साथ टाइम बिताती हूँ, अच्छा लगता है। एकता जी, लॉकडाउन में आपको रिफिल में कुछ मदद मिली, उससे आपका कितना लाभ हुआ? मुझे 3 रिफिल मिले हैं और रिफिल का एडवांस पेमेंट भी बैंक में जमा हुआ तो गैस लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा एकता जी, आपको ये कनेक्शन मिलने से जब पता चला कि ऐसे कनेक्शन मिलता है तो क्या आपको कोई सिफारिश करनी पड़ी या कोई बिचौलिया आ गया, कुछ ऐसी चीजें मांग गया, ऐसी कुछ मुसीबत आई या सीधा सीधा ये व्यवस्था हो गई आपकी? भारत गैस वाली गाड़ी से मुझे पता चला तो मैंने पेनेम गोवा ऑफिस में जाकर इंक्वायरी की और एप्लीकेशन दे दी। फिर उसके बाद मुझे भारत गैस का कनेक्शन मिला। एकता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये भी जानकर अच्छा लगा कि आप लोग सिलेंडर रिफिल करा रहे हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पहले की सरकारों की स्थिति तो आप लोगों को याद होगी, जब एक साल में कितने सिलेंडर रिफिल होंगे इस पर चर्चा संसद में हुआ करती थी। अब स्थितियां बदल रही हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। गोवा के बाद अब हम चल रहे हैं पंजाब, अमृतसर से जुड़ेंगी आशा जी। आशा जी नमस्ते। सत श्री अकाल सर, मैं सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सर अमृतसर मूदल पिंड से बात कर रही हूँ सर। आशा जी, आप अमृतसर में रहती हैं, परिवार में कौन कौन है, सब क्या करते हैं? सर मेरे पति हैं और 2 मेरे बच्चे हैं। बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है और दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और मेरे पति अखंड पाठ का काम करते हैं। आशा जी, आपको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने में कहीं कोई मुसीबत आई, आपने सुना होगा, फिर मिला नहीं, फिर बहुत चक्कर काटने पड़े, ऐसा कुछ करना पड़ा क्या कि आपको पता चला और आपने प्रोसेस किया तो हो गया? हाँ सर, उसके लिए हम HPCL का बहुत धन्यवाद करते हैं। सर जब हमारे गुरुद्वारा में अनाउंस हुआ था तो हम लोग गए थे, साथ में है हमारे पास में RPHP गैस है
और सर हमने वहाँ पे जाके पता किया और उन्होंने हमें बताया कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए। और सर हम लोग डॉक्यूमेंट्स अगले दिन ही लेके गए थे और हमें 2-3 दिन में ही गैस कनेक्शन मिल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और इसके लिए तो सर आपका तहे दिल से धन्यवाद पहले तो। अच्छा आशा जी, ये बताइए, ये कनेक्शन मिलने के बाद आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया? पहले समय कहाँ जाता था, अब समय कहाँ जाता है? अच्छा आज सर पहले तो हमें बाजार से लकड़ियां वगैरह लेके आना पड़ता था, गोबर के ओपले लेके आना पड़ता सर, उसमें भी पहले तो टाइम वेस्ट होता था, अभी टाइम बचता है। और इस टाइम में मैं सर जब घर का काम वगैरह निपटा लेती हूँ तो फिर मैं अपना पाठ करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए कुछ काम धंधा जो भी है मैं करती हूँ और फिर मेरे बच्चे आ जाते हैं सर, उसका उनके साथ मैं टाइम स्पेंड कर पाती हूँ सर। चलिए आशा जी, गुरुओं के आशीर्वाद आप पर बने रहे। आशा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का संतोष है, आपका धन्यवाद। तो मुझे इस बात का संतोष है कि आपका समय भी बच रहा और आप बच्चों की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान भी दे पा रही हैं और पैसे भी बच रहे हैं। छोटे होने जब की हमने वजह से अपनी गरीब माताओं बहनों तक ये योजना पहुंचाई थी तो बहुत से लोग सवाल करते थे कि इससे क्या फायदा होगा। आप जैसे माताओं बहनों के जीवन में जो मुश्किल दूर हुई है, वही मैं समझता हूं उसका बहुत सटीक जवाब है। अब आप अपने परिवार को समय दे पा रही हैं, बेटियां पढ़ाई में ध्यान दे पा रही हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम अपने देश के हर नागरिक तक संसाधन पहुंचाएं जिससे वो अपने जीवन में समृद्धि ला सके, उनके समय का सदुपयोग हो, उनको संतोष मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अब पंजाब से चलते हैं उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से जुड़ेंगी किरण देवी जी। किरण जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। किरण जी बताइए, ये आपके साथ किसको बिठाया है आपने? ये हमारी बिटिया है। क्या नाम बेटी का? साधना नाम है। सुनाई नहीं दिया, क्या नाम बेटी का? साधना। साधना नाम है। अच्छा, पढ़ती है बेटी? जी। अच्छा, और आप परिवार में और कौन क्या करते हैं? सर हमारे पति काम करते हैं बाहर और हम रोजगार का काम करते हैं, बांस का काम करते हैं, बेना बनाते हैं, पंखे बनाते हैं और जो डलिया बनाते हैं उसके साथ सिलाई करते हैं। और अंत्योदय जो ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर हम समूह भी चलाते हैं। तो समूह सखियां ये गैस मिलता है, इस बात का आपको पता कैसे चला? सर हमारे अनुभव एचपी गैस कनेक्शन से हमारे जो भैया लोग हैं हमारे वहां से आए थे और यहाँ पे कैंप लगा के हम लोगों को बताए थे। अच्छा, तो बेटी पढ़ती है तो उसको अभी खाना वाना पकाना सिखाया होगा, तो उसको तो गैस से खाना पकाना अच्छा लगता होगा। जी बहुत अच्छा लगता, गैस खत्म हो जाए तो कभी राजी नहीं होती खाना बनाने को। अच्छा, आपको ये गैस का कनेक्शन मिलने से बहुत मदद हुई होगी, बहुत अब समय भी बचता होगा। हमारे पास पूरा समय बचता है। पहले तो ऐसा होता था कि काम करके हम थक जाते थे, कभी कभार खाना ही नहीं बनता था घर पे, शाम को आके ऐसे ही सो जाते थे। इस समय में तो और सर बरसात होने की वजह से कितने लकड़ी सुखवाओ और चाहे काम ही कर लो। तो बारिश में तो एकदम सुविधा हो गई आपको। बहुत ज्यादा। और हमारे जो एचपी गैस कनेक्शन के कर्मचारी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। आपका स्वयं सहायता समूह है और आप खुद भी कुछ न कुछ आर्थिक उपार्जन का काम करती हैं। आपने इस योजना के बारे में, आपके जो मंडल बना हुआ है, सब महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या उनको इसका लाभ बताया और उनको भी फायदा हुआ है क्या? जी बताया है। सब अपना अपना कारोबार करती हैं
जो है लेके करती हैं और अपना काम करके कोशिश करती हैं सर। यही लॉकडाउन में लग गया तो थोड़ा बहुत पैसा फंस गया, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि कुछ आप नजरिया उनके ऊपर। तो उनको गैस कनेक्शन मिल जो गया? हमने कर्ज लिया है जी सबको मिल गया है। वो हमारे साथ ही पा गए हैं सब लोग। अभी जो मैं गरीबों के लिए अनाज मुफ्त में पहुंचाता हूँ वो भी मिला है क्या उन सबको लोगों को? जी हर महीने मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है। अच्छा, बेटी कुछ कहना चाहेगी? बेटी क्या पढ़ती हो? इंटर में। अच्छा, खेल कूद में भाग लेती हो कि नहीं लेती हो? क्या सर? खेल कूद में हिस्सा लेती हो? नहीं सर, अभी नहीं लिए हैं। नहीं लिया? मम्मी ली थी। किरण जी, ये जानकर संतोष हुआ कि आप लोगों को गैस कनेक्शन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि आप में से बहुत से लोगों के घर पर आकर ये सुविधा दी गई है। 2014 से पहले हमारे देश के गरीब को किसी भी सुविधा के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, छोटी चीज के लिए भी उनको जाना पड़ता था। हम इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी बहनों से बात करने से ये लगा कि अब इन कोशिशों का असर दिखना शुरू हुआ है। जी हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई जैसे हैं और पिता समान है, जो भी हैं, आपने हमारी मदद की। हम गरीब महिलाओं की दर्द को समझा। आप सब बहनों का आशीर्वाद बना रहे। हमारा आशीर्वाद जिंदगी भर, हमारी उम्र लग जाए आपको, ऐसे ही आप बने रहें। गोरखपुर के बाद अब चलते हैं मध्य प्रदेश। भोपाल से जुड़ रही हैं सुनीता वैष्णव। सुनीता जी नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। सुनीता जी बताइए कि आपको गैस कनेक्शन कब मिला और आपने अब तक कितने बार सिलेंडर भराए हैं? सर मुझे सितंबर 2018 में मिला सर। और महीने में कितनी बार, और 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, कैसा होता है? सर मेरा 1.5 से 2 महीने चलता है सर सिलेंडर। और रेगुलर मिल जाता है जब भराती है तो? जी सर। सुनीता जी, आप सिलाई का भी काम करती हैं, तो क्या गैस का कनेक्शन मिलने से आपको सिलाई के काम में अब अधिक समय मिल रहा है, उसके कारण ज्यादा काम हो रहा है आपका? जी सर, मुझे बहुत आसानी हो गई है सिलेंडर मिलने से। मैं अपना समय मिल जाता है, मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, बच्चों के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ और अपने परिवार के लिए भी समय देती हूँ। सुनाते जी, आपको कोरोना के दौरान जो मुफ्त रिफिल मिले, और ये भी बताइए कि इससे आपके परिवार को कितनी मदद मिली? क्या मुफ्त मिल रहे थे उसमें भी कोई दिक्कत आती थी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आती थी। उससे मुझे बहुत आसानी, 3 महीने हम लोगों को फ्री सिलेंडर मिला सर। उससे बहुत। सुनीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको लॉकडाउन के दौरान कई फ्री रिफिल मिले। हमारी कोशिश भी है कि संकट के इस समय में देश के गरीब को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जनधन खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का अभियान हो, या फिर सिलेंडर का पैसा। हमारी कोशिश यही है कि गरीब के घर का चूल्हा हमेशा चलता रहे। और चूल्हा मतलब लकड़ी का चूल्हा नहीं, गैस का चूल्हा चलता रहे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एजेंसी के स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब ने देखा कि कैसे कुम्भलाए चेहरे खिल गए। धुएं से भीगी हुई आंखों में अब आनंद, उत्साह और उमंग की चमक है, सपने हैं। और ये सब संभव हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशील सोच, दृढ़ संकल्प शक्ति और सार्थक प्रयासों से। उज्ज्वला योजना के 2य चरण के शुभारंभ के सुअवसर पर मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें।
नमस्कार। अभी मुझे आप सब माताओं बहनों से बात करने का मौका मिला और मेरे लिए खुशी है कि थोड़े दिन के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है और आज मुझे एडवांस में माताओं बहनों के आशीर्वाद भी मिले। और ऐसे में देश के करोड़ों गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को आज एक और उपहार देने का अवसर मिला है। आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। महोबा में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल के मेरे एक और साथी रामेश्वर तेली जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, सभी संसद के मेरे साथी, सभी आदरणीय विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। महोबा हो, बुंदेलखंड हो, ये तो देश की आजादी की एक प्रकार से ऊर्जा स्थली रही है। यहां के कण कण में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, वीर अघा और उदल जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की सुगंध है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये आयोजन इन महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने का भी अवसर लेकर आया है। साथियों, आज मैं बुंदेलखंड की एक और महान संतान को याद कर रहा हूं। मेजर ध्यानचंद, हमारे दद्दा ध्यानचंद। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। इस बार हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेडल तो जीते ही, अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है। भाइयों और बहनों, हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। ये दुखद है।
इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो हमारी माताओं बहनों ने उठाया है। खास करके गरीब माताओं बहनों को मुसीबत झेलनी पड़ी है। झोपड़ी में टपकते पानी से सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को है तो मां को है। बिजली के अभाव में सबसे ज्यादा अगर परेशानी है तो मां को है। पानी की गंदगी से परिवार बीमार तो भी सबसे ज्यादा परेशानी मां को। शौचालय के अभाव में अंधेरा होने का इंतजार, परेशानी हमारी माताओं बहनों को। स्कूल में अलग टॉयलेट नहीं तो समस्या हमारी बेटियों को। हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो मां को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। साथियों, ऐसी स्थितियों के साथ क्या हम आजादी के 100वें वर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हमारी ऊर्जा सिर्फ मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में लगी रहेगी? जब बेसिक सुविधाओं के लिए ही कोई परिवार, कोई समाज संघर्ष करता रहेगा तो वो अपने बड़े सपनों को पूरा कैसे कर सकता है? सपने पूरे हो सकते हैं जब तक ये विश्वास समाज को नहीं मिलेगा। तब तक उनको पूरा करने का आत्मविश्वास वो कैसे जुटा पाएगा? और बिना आत्मविश्वास से कोई देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? भाइयों और बहनों, 2014 में जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा। तब एकदम स्पष्ट था कि इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक तय समय के भीतर ही खोजना होगा। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। हमने हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई तो सौभाग्य योजना के जरिए लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण और पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं। जनधन योजना के तहत हमने करोड़ों बहनों के बैंक खाते खुलवाए, जिनमें कोरोना काल में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने जमा करवाए हैं। अब हम जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की हमारी बहनों को पाइप से शुद्ध जल, नल से जल पहुंचाने का काम जारी है। साथियों, बहनों के स्वास्थ्य
सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। इसका कितना लाभ हुआ है, ये हमने कोरोना काल में देखा है। जब बाहर आना जाना बंद था, काम धंधे बंद थे, तब करोड़ गरीब परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। साथियों, उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2014 में 2000 से भी कम वितरण केंद्र थे। आज यूपी में इनकी संख्या 4000 से ज्यादा हो चुकी है। इससे एक तो हजारों युवाओं को नए रोजगार मिले और दूसरा, जो परिवार पहले बेहतर सुविधा के अभाव में गैस कनेक्शन से वंचित थे, वो भी जुड़ गए। ऐसे ही प्रयासों से आज भारत में गैस कवरेज 100% होने के बहुत निकट है। 2014 तक देश में जितने गैस कनेक्शन थे, उससे अधिक बीते 7 साल में दिए गए हैं। सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर पहले जो परेशानी आती थी, उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, उज्ज्वला योजना से जो ये सुविधाएं बढ़ी हैं, उसमें आज एक और सहूलियत जोड़ी जा रही है। बुंदेलखंड सहित पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे अनेक साथी काम करने के लिए गांव से शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती है। ऐसे ही लाखों परिवारों को उज्ज्वला दूसरे चरण योजना सबसे अधिक राहत देने वाली है। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। साथियों, सरकार का प्रयास अब इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए। ये पीएनजी सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के अनेक जिलों में पीएनजी कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण में यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में लगभग 21 लाख घरों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार सीएनजी आधारित यातायात के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब सपने बड़े होते हैं तो उनको पाने के प्रयास भी उतने ही बड़े होने चाहिए। आज विश्व बायोफ्यूल दिवस पर
हमें अपने लक्ष्यों को फिर याद करना है। अभी हमने एक छोटी सी फिल्म भी देखी कि बायोफ्यूल के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। बायोफ्यूल एक स्वच्छ ईंधन मात्र नहीं है, बल्कि ये ईंधन में आत्मनिर्भरता के इंजन को, देश के विकास इंजन को, गांव के विकास इंजन को गति देने का भी एक माध्यम है। बायोफ्यूल एक ऐसी ऊर्जा है जो हम घर और खेत के कचरे से, पौधों से, खराब सड़े हुए अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक बायोफ्यूल इथेनॉल पर देश बहुत बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहा है। बीते 6-7 सालों में हम पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग के लक्ष्य के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। आने वाले 4-5 साल में हम 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लक्ष्य देश में ऐसी गाड़ियों के निर्माण का भी है जो 100% इथेनॉल से ही चलेगी। साथियों, इथेनॉल से आना जाना भी सस्ता होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमारे किसानों को होगा, हमारे नौजवानों को होगा। इसमें भी विशेष रूप से यूपी के किसानों, नौजवानों को बहुत लाभ होगा। गन्ने से जब इथेनॉल बनाने का विकल्प मिलेगा तो गन्ना किसानों को पैसा भी ज्यादा मिलेगा और समय पर मिलेगा। पिछले साल ही यूपी में इथेनॉल उत्पादकों से 7,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा गया है। बीते सालों में इथेनॉल से जुड़ी, बायोफ्यूल से जुड़ी अनेक इकाइयां यूपी में बनाई गई हैं। गन्ने के अवशेष से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए यूपी के 70 जिलों सीबीजी प्लांट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तो कृषि अवशेष से, पराली से बायोफ्यूल बनाने के लिए 3 बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इनमें 2 यूपी के बदायूं और गोरखपुर में और एक पंजाब के भटिंडा में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से किसानों को कचरे का भी दाम मिलेगा, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। साथियों, इसी प्रकार एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है गोबर्धन योजना। ये योजना गोबर से बायोगैस बनाने को प्रोत्साहन देती है। इससे गांवों में स्वच्छता भी आएगी और ऐसे पशु जो डेयरी सेक्टर के लिए उपयोगी नहीं है, जो दूध नहीं देते हैं, वो भी कमाई करके देंगे। योगी जी की सरकार ने अनेक गौशालाओं का भी निर्माण किया है। ये गायों और दूसरे गौवंश की देखभाल और किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए अहम प्रयास है। साथियों, अब देश मूल सुविधाओं की पूर्ति में बेहतर जीवन के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 25 साल में इस सामर्थ्य को हमें कई गुना बढ़ाना है। समर्थ और सक्षम भारत के इस संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है। इसमें बहनों की विशेष भूमिका होने वाली है। मैं उज्ज्वला की सभी लाभार्थी बहनों को फिर से शुभकामनाएं देता हूं और रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के पूर्व माताओं बहनों की ये सेवा करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूं। आपके आशीर्वाद हमेशा बने रहें ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ मां भारती की सेवा के लिए
130 करोड़ देशवासियों की सेवा के लिए गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, पिछड़े सबकी सेवा के लिए जी जान से जुटे रहें, इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए और उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ करने के लिए आपको हम सब की ओर से प्रणाम और धन्यवाद।